बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न पे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी चल रहा है। जैसे ही ड्रामा ऑन एयर हुआ तो पाकिस्तान के अवाम की तुर्की के मामलात में दिलचस्पी जो है वो पहले से बढ़ गई है और लोग ना सिर्फ तुर्की के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, बल्कि तुर्की की जो मौजूदा सियासी लीडरशिप है और जो लीडरशिप उनकी माजी में गुजरी है उस हवाले से भी लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि तुर्की कैसा मुल्क है और तुर्की की सियासी लीडरशिप कैसी है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम इसी इशू पे बात करेंगे। जदीद तुर्की के आप उनको बानी कह सकते हैं, रजब तय्यिप एर्दोगान, वो अर्तुगरुल गाजी के सियासी जानशीन भी कहे जाते हैं, उनके हवाले से और तुर्की की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहे। नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी यकीनी तौर पे तुर्की के बानी और सुल्तानत उस्मानिया के बानी तस्वर किए जाते हैं, कहे जाते हैं। उनके बेटों ने सुल्तानत उस्मानिया को 3 बरे-आज़मों तक फैलाया और ये वाहिद ख़ानदान है जिसने तकरीबन 600 बरस तक 3 बरे-आज़मों पे हुक्मरानी की। यकीनी तौर पे अर्तुगरुल गाजी और उनके बेटों और उनके ख़ानदान के लोगों के कारहाय नुमायाँ हमेशा तारीख़ में सुनहरे रूप से लिखे जाएंगे। इससे पहली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम रजब तय्यिप एर्दोगान समेत सुल्तानत उस्मानिया और फतह कस्तंतुनिया के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आज की व्लॉग में हम रजब तय्यिप एर्दोगान के हवाले से बातचीत करेंगे। नाजरीन, तुर्की 1923 में दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया। जैसे ही दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो स्विट्ज़रलैंड में एक मुआहदा हुआ जिस मुआहदे के तहत कमाल अतातुर्क के सुपुर्द तुर्की की हुकूमत कर दी गई और कमाल अतातुर्क ने एक जदीद और नए तुर्की की बुनियाद रखी जिसमें मज़हब के बजाय सेकुलरिज्म को तरजीह दी गई और तुर्की के तल्लुकात यूरोपीय ममालिक से बेहतर हो गए। उन ममालिक के साथ जिन मुल्कों के साथ सुल्तानत उस्मानिया की जंग थी, उन्हीं मुल्कों ने जिन्होंने शिकस्त दी थी सुल्तानत उस्मानिया को दूसरी जंग अजीम में, वही तुर्की के फैसले करने लगे। इस मुआहदे में बहुत से ऐसे निकात शामिल थे जो तुर्की के लिए इंतहाई मुज़िर, ख़तरनाक और मुहलिक थे। मसलन तुर्की में तेल और पेट्रोलियम की पेट्रोल जो है इसकी एक बड़ी वाफर तादाद मौजूद है, इसके ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस मुआहदे के तहत तुर्की 100 साल तक जो था वो पाबंद था कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश नहीं कर सकेगा। इसी तरह तुर्की का जो समंदर है एक बहुत बड़ा बहरी रास्ता है, तजारत का नहर स्वेज़ के साथ साथ दुनिया का एक बड़ा तजारती रास्ता है, लेकिन तुर्की को बाउंड कर दिया गया कि वो यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से रॉयल्टी या पैसे नहीं ले सकेगा। इसी तरह बहुत सी इस मुआहदे की शिकें थी जो तुर्की के लिए इंतहाई ख़तरनाक थी, लेकिन इस मुआहदे के तहत मुआहदे पे 100 साल के लिए तुर्की को अमल करना पड़ा। और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जैसे ही हुकूमत संभाली नाजरीन, तो उनकी ये कोशिश रही कि वो किसी भी सूरत में इस्लाम को यहाँ का सरकारी मज़हब न बनने दें और लोगों में जो इस्लाम के लिए एक तड़प थी, एक जज्बा था, उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाए। नाजरीन, फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और बिल्कुल जदीद सेकुलर तुर्की दुनिया के सामने आया जहाँ पे इस्लामी रवायात या इस्लामी इक़दार को पसे पुश डाल दिया गया। इस दौरान बहुत से सियासी रहनुमा जो हैं, जो मजहबी उनका रुझान था वो सामने आए, लेकिन तुर्की के आइन के मुताबिक उनको ना सिर्फ जो है वो नाइल करार दिया गया बल्कि सियासत से भी हमेशा के लिए आउट कर दिया गया और कोई भी रहनुमा अवाम की हकीकी उमंगों की तर्जमानी न कर सका। इन्हीं में नजमुद्दीन अरबकान भी थे जो इंतहाई मजहबी शख्सियत थे, लेकिन उनको भी सियासत के मैदान से आउट कर दिया गया। फिर नाजरीन, 26 फरवरी 1954 को तुर्की में एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ जिसका उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स न सिर्फ जदीद तुर्की की बुनियाद रखेगा बल्कि उस सुल्तानत उस्मानिया की नशात सानिया को भी वापस लाने की कोशिश करेगा जिसने तकरीबन 600 बरस तक 3 बरे-आज़मों पे हुक्मरानी की। नाजरीन, ये नौजवान, ये लड़का, ये बच्चा रजब तय्यिप एर्दोगान था। 26 फरवरी 1954 को ये बच्चा तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुआ और फिर इसने इब्तदाई तालीम इसी शहर से हासिल की और फिर ये नौजवान बेसिकली ये नौजवान जो था ये शायर था, अदीब था, इसे शायरी अच्छी लगती थी, अदब से इसका काफ़ी लगाव था और फुटबॉल का खेल इसके जुनून में शामिल था। फुटबॉल का खिलाड़ी भी था और साथ साथ इसने ये ऐद कर लिया, ये तय कर लिया कि मैंने तुर्की के लिए कुछ करना है। और फिर वो लम्हा आया जिसका रजब तय्यिप एर्दोगान समेत पूरी तुर्की को इंतज़ार था
1994 में ये तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल, जिसको माजी में कस्तंतुनिया कहा जाता था, उसका मेयर बना। और 4 सालों में, सिर्फ 4 सालों में नाजरीन, इसने इस्तांबुल की हालत ही बदल दी। वो इस्तांबुल जो गंदगी का ढेर था, मसाइल का अंबार था, उस इस्तांबुल को दुनिया का जदीद तरीन शहर बनाने वाला रजब तय्यिप एर्दोगान था। उसके कारखाए नुमाया जब सामने आए नाजरीन, तो फिर तुर्की के अवाम को अंदाजा हुआ कि ये नौजवान कुछ कर सकता है। और फिर रजब तय्यिप एर्दोगान आगे बढ़े और 2001 में उन्होंने जस्टिस पार्टी जो थी वो उसकी बुनियाद रखी। उसके बाद उन्होंने अमली सियासत जो थी उसमें काफ़ी हद तक वो आगे आए और 2002 के इलेक्शन में उनकी जमात कामयाब हुई, फातेह हुई और उन्हीं की जमात के अब्दुल्ला गुल तुर्की के वज़ीर आज़म बने। फिर अगले साल 2003 में रजब तय्यिप एर्दोगान अब्दुल्ला गुल की जगह वज़ीर आज़म बन गए और अब्दुल्ला गुल तुर्की के सदर बन गए। फिर उस वक्त तुर्की के हालात नाजरीन इंतहाई नागुफ्ता हुए थे। जिस तरह आज हम पाकिस्तान में रोना रोते हैं कि मईशत अबतरी का शिकार है, मसाइल के अंबार है, यही सूरत हाल उस वक्त तुर्की में थी। लेकिन रजब तय्यिप एर्दोगान और उनकी टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने जांफशानी के साथ मसाइल का सामना किया और माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम किए। फिर 2007 का इलेक्शन आया नाजरीन, तो 2007 के इलेक्शन में भी जस्टिस पार्टी जो थी, रजब तय्यिप एर्दोगान की, वो कामयाब हुई और फिर उन्होंने मजीद बेहतर काम किया और लोगों की हालत ज़ार बदलने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम करते रहे। नाजरीन, रजब तय्यिप एर्दोगान के जहन में था कि 2023 में जब ये मुआहदा ख़त्म होगा तो फिर वही सुल्तानत उस्मानिया हम वापस लाएंगे तुर्की में जो 100 साल पहले थी। और इसी मिशन और इसी मकसद के लिए वो काम करते रहे। एक तरफ वो तुर्की में सेकुलर ताकतों की मुखालफत का मुकाबला करते रहे और दूसरी तरफ वो आइन में तरमीम के लिए भी इकदाम करते रहे। नाजरीन, 2011 में भी इलेक्शन हुआ और 2011 के इलेक्शन में भी पूरा मगरबी मीडिया जोर लगाता रहा कि रजब तय्यिप एर्दोगान इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई और फिर वो फातेह की हैसियत से सामने आए। और 2013 में नाजरीन रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्टेप उठाया और वो वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी होकर तुर्की के सदर बन गए। और फिर 2017 में नाजरीन तुर्की में आइनी इस्लाहात लाई गई और इन्हीं आइनी इस्लाहात के तहत सदर को इंतहाई बाख्तियार बनाया गया। और 2018 के इलेक्शन में रजब तय्यिप एर्दोगान एक दफ़ा फिर कामयाब हुए और वो 2023 तक तुर्की के सदर बन गए, बाख्तियार सदर। और इस दौरान उन्होंने आइन में तरमीम भी कर डाली, वो आइन जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने बनाया था और जिसका मकसद तुर्की को सेकुलर रियासत बनाना था। नाजरीन, उस आइन को रजब तय्यिप एर्दोगान ने ख़त्म कर दिया और अपनी मर्जी का आइन बना डाला और अब वो तमाम तरह इक़दाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत 2023 के बाद तुर्की एक जदीद इस्लामी फलाई रियासत बन सके। नाजरीन, इसी दौरान रजब तय्यिप एर्दोगान को बेपनाह मसाइल का सामना भी रहा और कुछ अर्सा कबल जब तुर्की में फौजी बगावत सामने आई और टैंक सड़कों पर निकले तो हमारे मीडिया समेत पूरे मगरबी मीडिया ने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया और ये कहा कि रजब तय्यिप एर्दोगान गिरफ्तार होंगे और फौज इक़्तिदार संभाल लेगी। लेकिन खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं लोग, तुर्क जो हैं वो एक जिंदा कौम है और जिंदा कौमों पे जब इस तरह के मसाइल उनको सामना करना पड़ते हैं तो फिर वो अपना जिंदा दिली का और जिंदा होने का सबूत देते हैं। और फिर तुर्कों ने वो किया जिसकी मिसाल असर हासिल में कहीं भी नहीं मिलती। तुर्क अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले और सड़कों पे लेट गए, टैंकों के आगे लेट गए और फौजियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। वो बगावत जो 2 घंटे पहले जिसे पूरा मगरबी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चला रहा था, वही बगावत ख़त्म कर दी गई। तुर्क अवाम ने ख़त्म की और फिर उन फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में बहुत से जर्नैलों को, बहुत से जो दीगर लोग फौजी बगावत में मुलव्वस थे उनको सज़ा दी गई, सज़ाए मौत दी गई। और इसके बाद रजब तय्यिप एर्दोगान एक इंतहाई ताकतवर सदर के तौर पे सामने आए और फिर दुनिया ने उनकी सलाहियतों का लोहा भी माना, दुनिया उनकी सलाहियतों की मोतरफ भी हुई। नाज़रीन, 2019 में दुनिया के ताकतवर तरीन 500 मुसलमानों की फहरिस्त शाया हुई और इस फहरिस्त में रजब तय्यिप एर्दोगान का पहला नंबर था। वो इस वजह से था कि जब भी उम्मत मुसलमान को कोई मसला दरपेश हो,
जब भी कोई मसला सामने आया, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला था या कोई और मसला था, इराक का मसला था, सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो वो रजब तैयब एर्दोगान थे। शाम के मसले में भी उनका जो स्टैंड था वो ज़बरदस्त था, मसाली था। इसी वजह से वो ना सिर्फ तुर्की के लीडर माने जाते हैं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान उन्हें अपना लीडर तस्वर करती है, अपना रहनुमा तस्वर करती है, और उनके साथ लोगों का एक बहुत बड़ा लगाव भी है। खराज अकीदत भी लोग उनको पेश करते हैं। नाजरीन, जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पहली जंग अजीम के दौरान जब खिलाफत उस्मानिया टूट रही थी, बिखर रही थी, तो दुनिया भर में मुसलमानों में तशवीश फैली, लेकिन सिर्फ बरसगीर का खित्ता ऐसा था कि यहाँ से इस एक तहरीक चलाई गई, तहरीक खिलाफत चलाई गई, और मुसलमानों ने भरपूर अंदाज से तुर्कों की मदद की, और यहाँ से मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद तुर्की गई। वो मगरबी ताकतों के खिलाफ लड़े भी, और आज भी पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद की जो है उन लोगों की कब्रें आज भी इस्तांबुल समेत तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। ये एक अकीदत का, एक लगाव का एक मज़र था कि यहाँ के मुसलमानों ने तुर्की में जाकर तुर्कों के लिए अपना खून बहाया, और आज तक तुर्क जो हैं वो इसका रिकॉर्ड करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस वजह से मुसलमानों से, पाकिस्तान के मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। और फिर कुछ अर्सा कबल जब रजब तैयब एर्दोगान नाजरीन पाकिस्तान आए, ज़बरदस्त तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको प्रोटोकॉल दिया, और उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए नाजरीन मसला कश्मीर को इस अंदाज से उठाया कि भारत भी जो है वो सहम गया, डर गया। भारत ने सफारती महाज पे ज़बरदस्त एहतजाज किया, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, लेकिन तुर्क सदर डटे रहे, अपनी आवाज़, अपने मौक़िफ़ पे वो डटे रहे, और उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है, और ये दो मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है। जब तक कि मसला कश्मीर हल नहीं होगा उस वक्त तक तुर्की जो है वो चैन से नहीं बैठेगा। ये ऐसा मुतालबा था, ऐसा मौक़िफ़ था जो इन दिनों सिर्फ तुर्की ही वो ये मौक़िफ़ सामने ला सकता था, और तुर्की ने ये मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाया। अगरचे पाकिस्तान सऊदी हुक्मरानों से बेपनाह मोहब्बत करता है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी क्राउन प्रिंस के दौरे पाकिस्तान पर तमाम प्रोटोकॉल को बलाए ताक रखते हुए उनकी गाड़ी खुद ड्राइव की, उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, लेकिन सऊदी अरब, UAE समेत कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो इस तरह का मौक़िफ़ ना अपना सका जिस तरह का मौक़िफ़ तुर्की और फिर मलेशिया ने अपनाया। यकीनी तौर पे ये मौक़िफ़ पाकिस्तान के मुसलमानों और तुर्की के लोगों में आपस में एक लगाव का मज़र है। नाजरीन, रजब तैयब एर्दोगान के सामने मसाइल बहुत थे, उन्होंने इन मसाइल को ज़बरदस्त तरीके से हल किया। एक पूरी लगाव के साथ, लगन के साथ उन्होंने इन मसाइल को हल करके तकरीबन उनको इक़्तिदार में आए हुए 17 साल हो गए, और 17 सालों में रजब तैयब एर्दोगान ने इन मसाइल को भी हल किया, और जो तुर्की का सबसे बड़ा मसला था सेकुलरिज्म से इस्लाम की तरफ, उसको भी डाइवर्ट कर दिया, और आज जदीद तुर्की एक इस्लामी फलाई रियासत बनने जा रहा है। नाजरीन, रजब तैयब एर्दोगान में खूबियाँ बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी आपको एक उनकी बात बताना चाहता हूँ। उनकी कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं कि जब वो तलावत करते हैं तो उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि वो आवाज़ दिलों में उतर जाती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहों को इतनी तौफीक दे कि वो भी तलावत किया करें अवामी मकामात पे, अवामी इज्तिमात पे। और तुर्क सदर जब अपनी ज़ुबान में बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। नाजरीन, 1181 में तकरीबन अर्तुगरुल गाजी जो 1191 में अर्तुगरुल गाजी पैदा हुआ, और 1281 में उनकी डेथ हुई। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि 100 सालों बाद तुर्की में भी एक ऐसा लीडर, एक ऐसा रहनुमा पैदा होगा जो अर्तुगरुल गाजी के नक्शे कदम पे चलते हुए न सिर्फ तुर्की को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाएगा, बल्कि वो जदीद इस्लामी दुनिया की रहनुमाई करेगा, और दुनिया को ये बावर कराएगा कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, असल मज़हब है, सही मज़हब है, और इस्लाम ही दुनिया को मसाइल से निजात दिला सकता है। खराज तहसीन के मुस्तहिक़ रजब तैयब एर्दोगान। नाज़रीन, जब भी कोई फोरम उन्हें मिलता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का हो या दुनिया में किसी और मुल्क में वो जाएं, तो वो इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, और दीगर जो इश्यूज़ हैं मुसलमानों को दरपेश वो उनकी बात करते हैं। नाज़रीन, दिल तो बहुत करता है कि रजब तैयब एर्दोगान को ज़बरदस्त अंदाज से खराज तहसीन पेश किया जाए,
लेकिन वक्त की कमी के बायस हमने बहुत मुख्तसर अल्फाज में उनकी सारी सियासी जदोजहद और उनके कारहाय नुमाया को जो है वो कवर करने की कोशिश की। वक्त मिला तो मौका मिले तो इंशाल्लाह फिर हम रजब तैयब अर्दगान के हवाले से आपको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। आखिर में नाज़रीन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक रजब तैयब अर्दगान को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनको सेहत कामला अता फरमाए, ताकि 2023 में जब ये मुआहदा ख़त्म हो और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का सेकुलर तुर्की ख़त्म हो तो वो एक ऐसा इस्लामी तुर्की बनाए, एक ऐसा मुल्क बनाए जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाए। अब मुझे इजाज़त दें।